नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत हैं लेवल 1 के ऑटोमोबाइल के यूनिट 3 लेकर, जिसमें ऑटोमोबाइल के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला सेशन हमारा रहेगा चेसी, फ्रेम एंड बॉडी। चेसी के स्पेलिंग CHSSIS होते हैं, बट इसको हम बोलते चेसिस नहीं बोलते, इसको हम चेसी बोलते हैं। और चेसी होती क्या है बेसिकली आपको बताते हैं। आपने इस प्रकार के वाहन सड़क पर दौड़ते हुए देखे होंगे। सिर्फ ये पोर्शन की यदि हम बात करें तो ये क्या होती है, वाहन की ये चेसी होती है, जिसको बाद में शेप प्रदान करने के लिए अलग से बॉडी बाद में बिल्ड की जाती है, बनाई जाती है। तो चेसी क्या है बेसिकली वाहन का अंडर पार्ट है, निचला भाग है, जिस पर क्या क्या चीज़ आते हैं, व्हील, फ्रेम, मशीनरी आदि। सारा जितना भी पोर्शन है बॉडी को छोड़कर वो सारा पोर्शन हमारा पूरे का पूरा किस में आता है, चेसी में। तो चेसी की डेफिनेशन हम एक बार पढ़ते हैं। यह एक फ्रेंच की टर्म है, मतलब जो ये शब्द है ये फ्रांस का शब्द है, जिसका प्रयोग प्रारंभ में वाहन के फ्रेम और मुख्य ढांचे को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। यह वाहन का निचला भाग है, जिसमें फ्रेम के साथ व्हीलें, मशीनरी आदि आती हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से बता सकते हैं। अब चेसी फ्रेम के काम क्या क्या हैं, क्या क्या काम करती है चेसी हमारी। व्हीकल एवं यात्रियों का भार उठाती है। देखो व्हीकल का जितना बोझ होगा, उसका भार होगा, यात्रियों का जितना वेट होगा उसको सहन करेगी। इंजन एवं ट्रांसमिशन के टॉर्क को सहन करा। इंजन का जो टॉर्क होता है, जैसे इंजन की खिंचाई होती है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं टॉर्क, ट्विस्ट। जैसे ये ट्विस्ट कर रहे हैं ना, इसको घुमा रहे, खिंचाई, कोई भी चीज़ इस तरह से है उसको गोलाई में खिंचाई देनी, तो उसको बोलते हैं टॉर्क। तो उस खिंचाई को भी क्या इंजन और ट्रांसमिशन का यहाँ पर मतलब है गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स की खिंचाई को भी कौन सहन करता है, हमारे पास चेसी फ्रेम। फिर उसके बाद कॉर्नरिंग के समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सहन करना। कॉर्नरिंग क्या होता है, जब हम कोई टर्न लेने लगते हैं तो उस प्रकार से जो उसका बल लगता है, जिससे उसका बैलेंस बना रहता है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी कौन सहन करता है, चेसी। फिर उसके बाद बेंडिंग एवं ट्विस्टिंग लोड को फ्रंट एवं रियर एक्सल के ऊपर एवं नीचे होने के कारण सहन करना। बेंडिंग का मतलब ऐसा वजन पड़ना जो उसको मुड़ने पर मजबूर कर दे, तो उसको भी सहन करना, ताकि भागों को वजन से उसके भाग बेंड ना हो जाए। और ट्विस्टिंग का मतलब ट्विस्ट वाला, ये वाला ट्विस्ट ना हो जाए कोई भी भाग उसका, तो ये भी चेसी का कार्य है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी की। यह कोई ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ही निकलते हैं, बहुत छोटा सा सेशन रहेगा ये। चेसी को वाहन का रूप प्रदान करती है और इसे चेसी पर यू या आई बोल्ट की सहायता से फिक्स किया जाता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और ये आपको मल्टीपल चॉइसेस में भी आ सकता है कि चेसी को कैसे फिट किया जाता है, यू और आई बोल्ट की सहायता से, और बॉडी को मतलब चेसी पर किसकी सहायता से फिट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। इसके बाद अब बॉडी की ज़रूरतें क्या हैं, ऑटोमोबाइल बॉडी है जो हमारी कैसी होनी चाहिए। या एक तो भार में हल्की हो, ऐसा ना हो कि इसका बहुत ज़्यादा भार हो, इसके कम से कम भागों, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल पार्ट में बनी हो। ये ना हो कि इसमें काफ़ी भागों को जोड़कर बनाया जाए, क्योंकि फिर वो भाग वाइब्रेशन के कारण फिर आवाज़ करेंगे या अलग हो जाएंगे। इसकी उम्र काफ़ी हो, इसकी लाइफ काफ़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल या 5 साल बाद, 4 साल बाद वह गलने लग जाए, रस्ट की सहायता से, उसको वातावरण की सहायता से उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। इसका भार समान रूप से बटा हुआ हो। जो इसका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब बॉडी है तो ऐसा ना हो कि इस प्रकार से रहे, बेंड होके रहे, कि इसका वेट इधर को पड़ता है। तो इसका जो सेंट्रली है जो वेट है, बराबर रूप से सभी एरिया पर वाहन पर बैलेंस में बना रहे। इसमें यात्रियों और सामान के लिए उच्च स्थान हो, मतलब यात्रियों के लिए हम बॉडी बना रहे हैं तो उच्च स्थान हो। यदि सामान के लिए बना रहे हैं हम, उसके लिए भी, कमर्शियल व्हीकल यदि व्यापारिक वाहन है तो उसके लिए भी उचित स्थान होना चाहिए। इसकी इंजन एवं सस्पेंशन सिस्टम पर अच्छी पकड़ हो, इंजन के साथ उसकी अच्छी ग्रिप बनी हो। इसका एयर का रेजिस्टेंस कम से कम हो। एयर का रेजिस्टेंस का मतलब हवा को रोकने का जो सिस्टम है वो क्या है, कम से कम हो, हवा इसको कम से कम रोक सके। उसकी जो मतलब शेप है इस प्रकार से बनाई जाए, इसको स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं। फिनिशिंग देनी, जो ये फिनिशिंग आपने देखा होगा ट्रकों में भी आजकल जो आते हैं, जो सामने का फ्रंट है वो इस प्रकार से बनाया जाता है। ये जो फिनिशिंग दी जाती है, ये स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं इसको। तो ये इसीलिए दी जाती है जब मतलब हवा यहाँ से आए तो ऐसे स्मूथली इस पास से ऊपर से पास हो जाए। इस प्रकार से यहाँ भी हवा आएगी तो इस प्रकार से स्मूथली पास हो जाएगी हवा, इसको स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका हवा का जो प्रतिरोध है बॉडी का कम से कम होना चाहिए। इसकी आकृति और रंग आकर्षक हो, इसका जो रंग भी हो, लुक भी हो, और जो शेप वो अट्रैक्टिव हो, खींचे, मतलब उसको सामने वाले को इम्प्रेस करे, वो
तो इस प्रकार से अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, देखने में सुंदर लगनी चाहिए वो, मतलब जिस व्हीकल है जो वहाँ है एक्चुअल में वो शेप का लगे। तो बॉडी का मटेरियल कैसा होना चाहिए, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। यह शीट मेटल, जैसे शीट मेटल की चादरें होती है देखा होगा आपने, उस प्रकार से बनी होती है, या फाइबर ग्लास के हिसाब से बनी होती है। फाइबर ग्लास, फाइबर के भी देखे होंगे आपने प्रोडक्ट, तो प्लास्टिक की तरह ही होता है ये फाइबर ग्लास। तो उसके बाद ट्रक बॉडी को लोड बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ट्रक बॉडी का एक अन्य नाम क्या है, लोड बॉडी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो ये रहेंगे। इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म होगा। चेसी क्या है, इसमें आएगा क्वेश्चन। चेसी फ्रेम के फंक्शन क्या हैं, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। यात्रियों वाहनों का भार उठाना, इंजन एवं ट्रांसमिशन टॉर्क को सहन करना, कॉर्नरिंग के समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सहन करना, बेंडिंग ट्विस्टिंग से बचाना। बॉडी क्या है, यह वाहन को रूप प्रदान करती है, चेसी को वाहन का रूप प्रदान करती है। किस की सहायता से लगी होती है, यू और आई बोल्ट की सहायता से लगी होती है। बॉडी की जरूरतें हों तो भार कम से कम हो, इसकी कम से कम भाग हों, इसकी कम उम्र काफ़ी हो, भार समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए, यात्रियों सामान के लिए उचित स्थान होना चाहिए, इंजन और सस्पेंशन सिस्टम पर पकड़ होनी चाहिए, इसका एयर का रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो हवा का, इसकी आकृति एवं रंग आकर्षक हो। बॉडी का मटेरियल कैसे बना जाता है, शीट मेटल फाइबर ग्लास से। ट्रक बॉडी को किस नाम से जानते हैं, लोड बॉडी से। तो ये था आपका चेसी फ्रेम और बॉडी का सेशन। इसके बाद अगले सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।